रुको रुको रुको, क्या आपको भी कन्फ्यूज़न है कि आपको रीसेल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी? आज मैं आपके लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमें रीसेल प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या फिर हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा रीसेल प्रॉपर्टी की। जब हम किसी रीसेल प्रॉपर्टी में जाते हैं, किसी रैंडम सोसाइटी में जाते हैं, सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है चॉइस ऑफ इन्वेंट्री। हमें कभी भी हमारे चॉइस की इन्वेंट्री नहीं मिलती है। उसके साथ साथ हमें हमारी चॉइस की फेसिंग भी नहीं मिलती है। हो सकता है आपके मन में हो कि आप रोड फेसिंग घर चाहते थे, लेकिन वो जो रीसेल का फ्लैट है वो पोडियम फेसिंग है, गार्डन फेसिंग है। ये दूसरा हो गया। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो उस फ्लैट का एप्रिसिएशन है वो आपका एक्स ओनर मैक्सिमम ले चुका है। अब उसमें उस फ्लैट में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन काफ़ी स्लो मिलेगा। अब अगर हम यहीं बात कर रहे हैं एक फ्रेश लॉन्च की और एक न्यू प्रोजेक्ट की और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, सबसे पहला प्लस पॉइंट आपको मिलता है आपकी चॉइस ऑफ इन्वेंट्री। आप जिस फ्लोर पे फ्लैट चाहते हैं आपको उस फ्लोर पे फ्लैट मिलता है। दूसरा, आपको आपकी चॉइस की फेसिंग मिलती है। आप पोडियम फेसिंग चाहते हैं, आप गार्डन फेसिंग चाहते हैं या फिर आप रोड फेसिंग घर चाहते हैं। तीसरा, आपको बिल्डर के साइड से मिलता है एक पेमेंट मोड। अगर आप चाहें, आपके पास पैसा है, आप बिल्डर से डीपी में पूरा पेमेंट करके भी फ्लैट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्डर से आप सीएलपी प्लान ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान। जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है आप उसी हिसाब से आपका पेमेंट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस फ्लैट के उस प्रोजेक्ट का अंदर का एप्रिसिएशन। आप आज के डेट में किसी भी एक XYZ रेट पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आने वाले टाइम में वही प्रॉपर्टी आपको जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, रेडी टू मूव में आता है, आपको कम से कम नहीं तो 3 से 3.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन देती है। और अगर हम प्रोजेक्ट की एक फ्रेशनेस की बात करें, आपको एक फ्रेश प्रोजेक्ट में एक अपडेटेड वर्जन में आपको नया घर मिलता है। तो दोस्तों, आप जैसा चाहें वैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर मेरी राय माने तो फिर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को ही प्रेफर करें। थैंक यू सो मच।